सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 11 फरवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। किशनगंज में गर्लफ्रेंड का हत्यारा युवक गिरफ्तार। बोला शादी के लिए दबाव बना रही थी, दुपट्टे से गला घोटा। आरोपी का पुलिस ने किया मोबाइल बरामद। बिहार के गांव-गांव में बनेगी 2 लेन सड़क। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के घुघड़ी पुल पर अज्ञात अपराधियों ने एक पति पत्नी पर गोलीबारी की। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। उन लोगों का बयान सामने आया है जिनमें उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी मिल रही थी। तेजस्वी यादव के विधायक कर रहे थे राष्ट्रपति शासन की मांग, तभी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। हाथों में बिहार सरकार का पुतला लेकर विपक्ष का भारी बवाल। बिहार के मोतिहारी में नीट छात्रा मामले पर विरोध प्रदर्शन। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पुतला दहन, न्याय की मांग और पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया जिला के रुपौली में बिजली चोरी के आरोप में 6 पर केस दर्ज। विद्युत विभाग ने छापेमारी कर पकड़ा। जेई की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल। पुलिस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पथराव। बिहार के नवादा में बड़ी कार्रवाई। नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़। नामी कंपनियों के नाम पर चला रहा था काला खेल। बिहार के पशुपालकों को नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1962 डायल करते ही घर पहुंचेंगे डॉक्टर। डिजिटल तकनीक से होगा सटीक इलाज। होली त्योहार पर एनएफ रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। किशनगंज सहित सीमांचल के यात्रियों को घर लौटने में मिलेगी सुविधा। आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की संख्या। बिहार विधानसभा का बजट सत्र। पटना में नीट छात्रा और दरभंगा में रेप केस मामले पर विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा। सीएम से मांगा जवाब। बिहार के स्कूल साफ सुथरे नहीं दिखे तो नाप दिए जाएंगे अफसर, यानी बर्खास्त किए जाएंगे अफसर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे नितिन नवीन। जोरदार तरीके से अध्यक्ष जी का हुआ स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों सुबह सुबह बड़ा हादसा। कार पर चढ़ गई बस, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार पुलिस के लिए नो रील्स पॉलिसी। ऑन ड्यूटी मोबाइल चलाया तो नपेंगे पुलिसकर्मी। डीजीपी का फरमान, यानी कि अगर ड्यूटी के दौरान रील देखते हुए पकड़ा गया तो उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जा सकता है। एनएचआई बनाएगा रायगंज टू किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर। सीमांचल को मिलेगी नई गति, यात्रा समय होगा कम, वाणिज्यिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। किशनगंज में पुलिस अवर निरीक्षक निलंबित। भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्लीकोट थाने में मामला दर्ज। निजी लाभ के लिए की थी धन की मांग। बिहार में 350 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 4 घंटे में पटना से दिल्ली। पहला स्टॉपेज होगा वाराणसी। 40 फीट की ऊंचाई पर बनेगा स्टेशन। हरियाणा के फरीदाबाद जेल में अब्दुल रहमान की हत्या। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे। 210 रुपए का लालच देकर जीएमसीएच से भाई बहन की चोरी। पूर्णिया में रिश्तेदार बनकर वार्ड में पहुंची थी। महिला मां बोली, बच्चे के बिना अब कैसे रहूंगी। पूर्णिया में जीविका दीदियों से 10,000 की ठगी। पोस्ट मास्टर पर बायोमेट्रिक फ्रॉड का आरोप। बीपीएम बोले लिखित शिकायत नहीं मिली। अररिया में पनोरमा ई होम्स ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी। पूर्णिया सुपौल समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी। अररिया के जोकीहाट में एचपीवी वैक्सीनेशन के दौरान 4 छात्राएं बेहोश, एक की हालत गंभीर। प्रभारी बोले वैक्सीन लगने के बाद चक्कर आता है। अररिया कोर्ट से गांजा तस्कर फरार। पेशी के दौरान चकमा देकर भागा। मुंगेर का रहने वाला बस में छिपा रखा था 16 किलो गांजा। अररिया में 18 फरवरी को रोजगार मेला। 10वीं से एमबीए तक के छात्र ले सकते हैं भाग। श्रम भवन के प्रांगण में होगा आयोजित।
कटिहार के बराड़ी में फाइलोरिया उन्मूलन अभियान शुरू। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा अभियान। 3,20,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। मनरेगा योजना अब 125 दिन रोजगार की गारंटी देगा। प्रखंड प्रशासन बराड़ी में प्रेस वार्ता में अधिकारी बोले, गांव-गांव जागरूकता अभियान चलेगा। कटिहार जिला के बारसुई में एसडीपीओ राजकुमार ने संभाला पदभार। जदयू अध्यक्ष सुनील सिन्हा ने की मुलाकात, शॉल भेंट कर किया सम्मान। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आज छठे दिन विधान परिषद में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर देने वाला नजारा देखा गया। सदन में विपक्षी सदस्यों ने एक दलित मंत्री के साथ गाली गलौज और हाथापाई की। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। हालात को काबू में करने के लिए मार्शल बुलाए गए, जिन्होंने बीच बचाव करते हुए सदस्यों को अलग किया। मार्शल ने विपक्षी सदस्यों को हटाने की कोशिश की, जिस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी में भी नोकझोंक हुई। सभापति ने कहा कि सदन कार्रवाई करने के लिए है या हल्ला करने के लिए। सभापति ने मार्शलों को निर्देश दिया है कि हम हंगामा कर रहे सदस्यों को बाहर ले जाया जाए। आरोप है कि इस दौरान अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, जिस पर सुनील सिंह ने जवाब देते हुए उन्हें नौटंकीबाज तक कह दिया। दावा किया गया कि गाली गलौज भी किया गया। सभापति के द्वारा विपक्ष को मार्शल आउट का आदेश दिए जाने के बाद भी हंगामा जारी रहा। राजद के सदस्य भी लगातार नारे लगाते हुए बेल में डटे रहे। स्थिति बिगड़ती देख सभापति ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विपक्षी सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। इसके बाद राबड़ी देवी ने भी सदन से बाहर निकल गई। सभापति ने कहा कि मैं पूरे विपक्ष को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर जाने का आदेश देता हूं, जिसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं जाएंगे। दोस्तों, मोहम्मद दीपक को कौन नहीं जानता। मोहम्मद दीपक की हत्या पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करने वाला व्यक्ति अब हिरासत में लिया गया है। जी हां, वो हिरासत में, पुलिस हिरासत में है। पिछले महीने बजरंग दल के सदस्यों के सामने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े होने के बाद सुर्खियों में आए मोहम्मद दीपक की हत्या करने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करने वाले व्यक्ति को बिहार पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया है। इस व्यक्ति की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के उत्कर्ष सिंह के रूप में हुई है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दीपक को धमकी दी थी। अनुष्का की बेटी का पिता कौन? मेडिकल रिकॉर्ड्स में तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के नेता तेज प्रताप यादव फिर सुर्खियों में। पटना के मदरहुड हॉस्पिटल के डॉक्टर का एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन अनुष्का यादव का है, जिसमें पति पिता कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनुष्का यादव की बेटी तेज प्रताप यादव की संतान। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका अनुष्का यादव या उनके बच्चे से कोई संबंध नहीं है और यह पूरा मामला उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अब इस मेडिकल पर्चे के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव सच्चाई से भाग रहे हैं। अनुष्का यादव से जुड़ा एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चर्चा पटना के कंकड़बाग स्थित वर्लिका मदरहुड हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जिस पर 7 अक्टूबर 2025 की तारीख दर्ज है। डॉक्टर ऋतुराज के इस प्रिस्क्रिप्शन में अनुष्का यादव के उपचार से जुड़ी जानकारी दर्ज है। पर्चे में पति पिता वाले कॉलम के सामने तेज प्रताप यादव का नाम लिखा होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री तक बता दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, खासकर छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला ठंडा है। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री तक बता दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, खासकर छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि दरभंगा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कई जिलों में मामले सामने आए हैं। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन सभी मामलों को लेकर आरजेडी सरकार से सवाल कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन सभी मामलों को लेकर आरजेडी सरकार से सवाल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया। सरकार इन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वह सही नहीं है। ऐसी भाषा देखकर लोगों का मन और बढ़ता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि घटनाओं को रोकने और जवाब देने के बजाय सरकार को इस तरह की बातें करना किसी मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही है। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक हलकों में एक बार फिर सस्पेंस बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेज प्रताप यादव के निजी विवादों पर टिप्पणी करने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन लोगों को निठल्ले और गंदी नीयत वाला बताया। आचार्य ने कहा कि जो लोग व्यक्तिगत मामलों में दखल डालते हैं वे वास्तव में बिना फीस के वकील हैं। उनका कहना था कि किसी भी परिवार या व्यक्तिगत विवाद को संबंधित व्यक्ति या परिवार ही सुलझाए, बाहरी लोग इसमें दखल ना दे। रोहिणी आचार्य का यह बयान तेज प्रताप यादव के निजी जीवन और राजनीतिक संबंधों पर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच आया है। इस बयान से बिहार की राजनीति में राजनीतिक सस्पेंस और अटकलें बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार में अगर आप भी सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो आपके लिए राहत वाली खबर है। दरअसल राज्य में जल्द ही 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 1,50,561 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी गई है। सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार तय लक्ष्य के तहत अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक कुल 9,84,141 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें 7,95,832 नियमित कर्मचारी, 1,17,784 संविदा पर नियोजित कर्मी और 70,525 बाह्य स्रोत से नियुक्ति कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग को हाल ही में 3 वर्षों के लिए एसओ प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। बिहार में ये उपलब्धि पहली बार किसी विभाग को मिली है। यह प्रमाण पत्र विभाग की कार्य प्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और मानकीकरण का प्रमाण माना जा रहा है। नागरिक सेवाओं के विस्तार को लेकर भी विभाग की ओर से कई पहल की गई है। कानून के तहत 14 विभागों में 153 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, दुर्घटना अनुदान, कन्या उत्थान योजना सहित अन्य सुविधाएं शामिल है। इन सेवाओं के तहत अब तक 51 करोड़ 13 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। बिहार के गांवों में फ्री में लगेगा सोलर पैनल, लोगों को बिजली बिल से मिलेगी राहत। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीब और वंचित परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब कुटीर ज्योति श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं की सहमति मिलने के बाद उनके घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना का मकसद ग्रामीण गरीब परिवारों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। सोलर पैनल लगने से घरेलू बिजली जरूरतमंदों को पूरा करना आसान होगा, साथ ही हर महीने आने वाले बिजली बिल से भी भारी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। इंजीनियरों ने बताया कि सोलर ऊर्जा भविष्य की जरूरत है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बिजली मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सहमति देनी होगी। कस्टमर को अपने मोबाइल नंबर से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद विभाग की टीम आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे, जहां एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आरएलएम विधानमंडल दल के नेता माधव आनंद, बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन को सभी दलों के नेताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। विधानसभा में भी उनके सम्मान में नेताओं ने अपने विचार रखे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने सबसे पहले संबोधन करते हुए नितिन नवीन की कार्यशैली और व्यक्तित्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे नवीन न सिर्फ खड़े उतरे होंगे बल्कि जितने भी नामों पर विचार चल रहा है उन सब में अव्वल आए होंगे, तभी हमारी नवीन आज इस
पद पर पहुंचे हैं। विजय चौधरी ने कहा कि नितिन नवीन जितने सरल है उतने ही दक्ष और कुशल भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व का ये चयन स्वाभाविक और उचित है। पार्टी ने जिन मानदंडों के आधार पर नेतृत्व का चुनाव किया होगा उसमें नितिन नवीन न केवल खरे उतरे होंगे बल्कि सभी नामों में सबसे आगे रहे होंगे। उन्होंने आगे कहा कि नितिन नवीन ने न केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में बल्कि मंत्री रहते हुए भी अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जमीन और राजस्व को लेकर एक बड़ा फैसला सुर्खियों में है। अगर आप जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो मार्च आपके लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है। 1 अप्रैल से पूरे बिहार में जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क 4 गुना तक बढ़ने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि वर्षों से मूल्यांकन न होने के कारण राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि विपक्ष और आम जनता इसे गरीबों पर न्याय आर्थिक बोझ करार दे रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में बड़ा बदलाव सामने आया है। जी हां, बिहार सरकार बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की नीति लागू होगी। पहले की भर्तियों में एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक दोनों के लिए हो जाता था। ईवीएम सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। नामांकन में जानकारी छिपाने के आरोप में बड़ी एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम की मुश्किलें। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप में 52 बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई क्षेत्र के निवासी आसिफ अकरम की शिकायत के बाद हुई है। आसिफ अकरम ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी विशाल राज को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें विधायक तौसीफ आलम पर नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। डीएम विशाल राज ने बताया कि ईवीएम मशीनों को वादी और प्रतिवादी दोनों की मौजूदगी में सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कदम भविष्य में किसी भी जांच या आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मामला अभी विचाराधीन है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार मुसब्बिर आलम ने भी पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है, जिससे विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तौसीफ आलम ने एआईएमआईएम के टिकट पर बहादुरगंज सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद मुसव्विर आलम को लगभग 28,726 वोटों के अंतर से हराया था। एआईएमआईएम प्रत्याशी को 87,352 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 58,589 वोट मिले थे। ईवीएम सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है।